जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों के बीच एक नए चैप्टर और पूरे जोश और जुनून के साथ उपस्थित हूँ। तो आज की क्लास जो है हम लोगों की क्लास 12th प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कवर करेंगे। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप लोग के पास पहुंच सकें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो चैप्टर है, और ये चैप्टर है हम लोगों का ए चाइल्ड इज बोर्न, मतलब एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म हुआ है ऐसे समझ लीजिए, या जन्म होता है ये समझ लीजिए, ठीक। ए चाइल्ड इज बोर्न, जिनके राइटर की बात करें तो राइटर है जर्मन गिरियर। जर्मन गिरियर पढ़िए इसको, या जर्मन गिरीर पढ़िए, जो आपको जैसा सटीक लगे आप वैसे प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ठीक है। हमको कौन सा मान लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन में मेडल मिलने वाला है तो हम लोग इसमें जर्मन गिरीर भी बोल सकते हैं आप इसको। आगे देखिए हम लोग इसकी बोर्न की बात करें, मतलब इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 29 जनवरी 1939 ईस्वी को। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इनका जन्म। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। एक पॉइंट्स यहाँ पर लिखा गया है तो पॉइंट्स को भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, जर्मन ग्रीर वाज ए फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर, मतलब जर्मन ग्रीर एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया की लेखिका थी। कौन थी? लेखिका थी। चलिए, तो ये इन्हीं का हिंदी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप लोगों को तो आपको पता ही है कि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ को मतलब देखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सोचते क्या है, बिना देरी के जल्द से जल्द हमारे आइए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, तो समझ लीजिए पूरा धमाकेदार क्लास है। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच लाए हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं हमें क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मतलब यह एक सेंटेंस दिया गया जिसका हिंदी लिखा हुआ है। आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं कि हिंदी देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है कि कई सामाजिक महिलाएं अभी भी शादी के बाद अपनी मां के घर से चौथी सास के साथ रहने के लिए जाती है। मतलब ये आपका बुक का कोई पैराग्राफ है जो यहाँ से लिया गया, से पंक्ति को लिया गया है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो उस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न, जिसको किसने लिखा है? जर्मन ग्रेर। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड। चेतावनी में उठाई गई कुछ महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, चेतावनी में उठाई गई कुछ महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर समाज की समस्याओं पर या फिर पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर, यानी देख लीजिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में, ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। क्या होगा इसका? हमारी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हमारी मशीनों की गुनगुनाहट और धड़कन पर, यानी कि चेतावनी में उठाई गई कुछ महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये सी नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। 2000 किस में पूछा गया क्वेश्चन है? 20 में। यानी कि आपको जो अभी हम ये क्लास करवा रहे हैं ना, आर्ट्स कॉमर्स जो भी हो, खास करके साइंस और आर्ट्स वाले, बेहिचक देखिए आपका पूरा ज़बरदस्त, मतलब जो है समझ लीजिए कि दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्ट्स पेपर में भी साइंस पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग को
ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग 2 नंबर का किए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्ट्स पेपर वाले जो भी स्टूडेंट है उसमें। और 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो साइंस पेपर वाले 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2019 में साइंस पेपर वाले जो है। और ये जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये है हम लोगों का आर्ट्स पेपर वाले के लिए, ठीक। तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन था, अब देख सकते हैं आप यहाँ से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, चलिए इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स भी पढ़ा जाएगा कि पिछले क्लास में जो भी स्टूडेंट कमेंट्स किए हैं उनका भी नाम बोलेंगे। तो आप लोग भी अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, लिखिए आपको कैसा लग रहा है क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑन द ओकेशन म्यूजिकल प्रोग्राम्स आर गिवन बाय। इस अवसर पर, ऑन द ओकेशन का मतलब हो गया अवसर पे, ठीक है। इस अवसर पर डैश द्वारा संगीतमय कार्यक्रम दिए गए, मतलब किसके द्वारा संगीतमय कार्यक्रम जो है वो दिया जाता है। ये एक बच्चे का जो जन्म होता है, ए चाइल्ड इज बोर्न, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन आप लोग के बीच है द डांस पार्टी बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उसके बाद बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, नन ऑफ दिस। किसके द्वारा, जो मान लीजिए किसी के यहाँ जो बच्चा जन्म होता था, इस चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन किए थे तो बांग्लादेश की महिलाओं के बारे में बोला जा रहा है इसमें। अगर वहाँ पे जब कोई बच्चा का जन्म होता था तो वहाँ की जो महिलाएं और लड़कियाँ जो भी थी ना, वो नृत्य कला करने के लिए, मतलब संगीत और डांस वगैरह करने के लिए वो आती है उसके यहाँ और अपना प्रदर्शन वहाँ पे दिखाती है। तो ये था हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सेरिमनी। सेरिमनी का मतलब हो गया समारोह। इज हेल्ड, इज हेल्ड, यहाँ यह नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए ठीक है, समारोह। द सेरिमनी इज हेल्ड, समारोह डैश के लिए आयोजित किया गया था। किसके लिए आयोजित होता है, मान लीजिए बांग्लादेश में जो समारोह सेरिमनी मनाया जाता है तो वो किसके लिए मनाया जाता है। ओनली फॉर बॉय के लिए, ओनली फॉर गर्ल के लिए, या फॉर बोथ यानी दोनों के लिए, किसके लिए बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। समारोह जो होता था, चाहे बेटा जन्म ले या बेटी जन्म ले वहाँ पे, तो आपका चैप्टर ये चाइल्ड इज बोर्न यानी एक बच्चे का जन्म होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। इन बांग्लादेश, आपको बताइए कि बांग्लादेश जो है वहाँ की ये कहानी, मतलब जो है ये स्टोरी है वहाँ का। चलिए ठीक है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लॉक्ड, देखिए लॉक्ड आफ्टर बाय द। अब देखिए बांग्लादेश में बच्चों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए किसके द्वारा की जाती है, फादर के द्वारा, केवल फादर के द्वारा, केवल मदर के द्वारा। यहाँ पे ओ तरीके, यहाँ पे माँ छूट गया है, मदर के द्वारा यानी माँ के द्वारा। चलिए यहाँ पे, तो उसके बाद होल फैमिली, पूरा संपूर्ण परिवार यानी पूरा परिवार के द्वारा। तो बांग्लादेश में एक प्रथा है कि बच्चों की जो देखभाल होती है ना, वहाँ पे बच्चा प्लस उसकी जो माँ होती है उसकी जो देखभाल होता है, पूरा फैमिली मिल के उसकी देखभाल करता है, होल फैमिली, ठीक। आप लोगों को तो हमको लग नहीं रहा होगा कि दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि हिंदी लिख दिया गया है। अब समझने में आप लोगों को क्या परेशानी हो सकता है। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे क्लास में बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए, एक एक पॉइंट्स आपको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ राइटन ए चाइल्ड इज बोर्न। अब देखिए यहाँ पर ए चाइल्ड इज बोर्न को किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसेल जो है ये किस चीज़ को लिखा है, सिगानोया किसको लिखा है। तो उसके बाद द आर्टिस्ट को लिखे हैं सिगानोया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको तो जर्मन ग्रीड लिखवे किए हैं, इसको ए चाइल्ड इज बोर्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी क्या लिखे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग बर्ट्रैंड रसेल की बात करें हम लोग, तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड, जो उसका जो राइटर है आपका लेसन नंबर कौन सा था 5, हाँ इसी को लिखे थे बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड को सिगानोया जो लिखे ना, द आर्टिस्ट को लिखे थे सिगानोया। यहाँ पे देख लीजिए ये आर्टिस्ट को लिखे थे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सी हम लोगों का सही है, ये बिल्कुल सही है, सी नंबर। चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ड्यूरिंग, एक एक पॉइंट्स कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझाएंगे, जितने भी पॉइंट समझने वाले होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट पैलेस फॉर द वुमेन्स इज। अब देखिए प्रेगनेंसी के दरमियान यानी गर्भावस्था के दरमियान जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा होता है, होटल। अरे रे होटल कैसे होगा, इन लॉज फैमिली, ससुराल का परिवार, हर मदर्स हाउस, छोड़ दे आप लोग के ऊपर, बना लीजिएगा। चलिए ठीक है,
तो 7 नंबर का आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रेगनेंसी महिला के लिए बताइए इसका जो है ना उसका सही जगह कौन सा होता है। छोड़ दे कि कमेंट कीजिएगा इसका कमेंट में। चलिए बता ही देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, उसकी मम्मी की जो घर होता है ना वहाँ पे, महिला की मम्मी की घर, वहाँ पे उसका तो ए लॉट ऑफ लव यानी बहुत सारा प्यार दुलार उसको मिलता है, तो वो उसको उसके लिए परफेक्ट है वो जगह जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं बट कमेंट्स में कुछ लिखते नहीं हैं आप लोग। कृपया अपने अंगूठा को जो है ना थोड़ा सा कष्ट देने का काम कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ़ दीजिए, कमेंट वगैरह कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद देखिए ए वुमेन प्रीफर देयर मदर्स हाउस बिकॉज। अब देख लीजिए यहाँ पर गर्भावस्था के दरमियान यानी प्रेगनेंसी के दरमियान उस टाइम में दौरान क्या होता है कि कोई भी महिला जो है ना वो अपनी मम्मी के घर जाना ज़्यादा पसंद करती है, वहाँ प्रीफर करती है, मतलब अधिक पसंद होता है उसको। क्यों, ऐसा क्यों? तो अभी बताए ना, वहाँ पे क्या होता है ना, उसको अपने घर पे जो उसको पूरे परिवार के लोग उसकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, ये चीज़ होता है वहाँ पे, तो वहाँ उचित देखभाल होता है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों का एक करेक्ट है, पूरा फैमिली का लोग जो है ना मिल के देखभाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए बेबी इज बोर्न इट इज़ ओकेशन ऑफ जॉय फॉर। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह डैश के लिए खुशी का अवसर होता है। किसके लिए? मम्मी के लिए, पापा के लिए, मदर, फादर, स्ट्रेंजर, द होल फैमिली। तो ये तो बांग्लादेशी बातें हैं, चाहे बांग्लादेश की बात हो या इंडिया की बात हो, पूरे परिवार को पूरा खुशी होता है कि उसके घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आया है, पूरे फैमिली के लोगों को खुशी होता है इस बात का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, डैश वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। डैश महिला यानी कहाँ की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया। कहाँ की महिला? अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हाय लो, ये तो आपके चैप्टर का ही है ना। तो चलिए ठीक है, फिर भी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हम लोगों का। सूडान है यहाँ पर, सूडानीज जो है वहाँ की महिला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया है उसको। चलिए ठीक है, इसका है द नेमिंग सेरिमनी। जैसे नामकरण होता है ना बच्चे लोग का, द नेमिंग सेरिमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज। नामकरण समारोह तब आयोजित किया जाता है जब बच्चा, अब ये तो बांग्लादेश की बात हो रही है, अपना लोग में छठियार जिसको बोलते हैं, तो इंडिया में छठियार 6 दिन पे होता है, लेकिन बांग्लादेश में ऑफलाइन वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बताइए बांग्लादेश में जो है छठियार जो होता है सेरेमनी, नामकरण के लिए जो सेरेमनी मनाया जाता है, कितने दिन पे छठियार होता है ऐसा बोलिए ना, सीधा सीधा समझिए ना, कई दिन पे? 7 दिन, 5 दिन, कई दिन, 8 दिन, 10 दिन, कई दिन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए वो तेरी के, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, द वे ऑफ नेमिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। पारंपरिक, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, सोसाइटीज मतलब समाज, पारंपरिक समाज में बच्चों को जन्म को प्रबंधित करने के तरीके डैश हैं, प्रबंधित करने के तरीके डैश हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये हम लोगों का क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन 2022 में आर्ट्स पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? 2022 में आर्ट्स पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए समझिए, हिंदी में भी लिख दिया गया है। एकमात्र यूट्यूब चैनल जिस पे हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है आप लोगों को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट्स एंड मदर मोर्टेलिटी इज। पारंपरिक जन्मों में शिशु और मातृ की मृत्यु दर डैश होती थी। क्या होता था? बहुत छोटा नहीं, बहुत कम होना चाहिए था यहाँ पे, ग्रेटर मतलब अधिक होता था। तो देखिए पहले क्या होता था ना कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो था, परंपरागत समाज, जो आज से लगभग समझ लीजिए 30 साल 40 साल पहले जो कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती थी, तो उस समय में ना उसका बच्चा प्लस माँ, वो जो मदर और चाइल्ड जो था, उसका मृत्यु दर सबसे अधिक था।
क्योंकि इतना हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह था नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी महिला है, कोई महिला में किसी भी प्रकार की समस्या हो गया तो वो बच्चे को जन्म देने में मान लीजिए कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता उसका, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया जाता। तो पहले तो ऐसी सुविधा था नहीं, जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चा तो मरता ही था, उसके साथ साथ जो है ना उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती थी। तो ये था हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ग्रेटर होगा, यानी अधिक से अधिक संख्या में मृत्यु होता था बच्चों का। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय। परंपरागत समाज में एक गर्भवती महिला को मुख्य रूप से डैश का समर्थन यानी सपोर्ट मिलता था, प्राप्त होता था, किसका बताइए। हस्बैंड का, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर किन्सफोल्क का यानी स्वजन का, अदर्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी समाज के कोई दूसरे आदमी का, या फिर दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है समाज के अन्य सदस्य का, या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है 14 का। ऑप्शन नंबर ए हस्बैंड का। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमेन लोस हर ओन नेम एंड ही इज known as the mother of her first born child but the best regards is। अब देखिए क्या होता है ना कि कोई भी महिला का जब अभी भी कुछ कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग समाज समझिए गाँव में जाइएगा तो कोई भी महिला जब पहला बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो भी नामकरण होता है ना उसी के नाम से उसको पुकारा जाता है। अब जैसे कोई किसी बच्चा का मान लीजिए राहुल रख दिया गया, तब उसको बोलेंगे राहुल के मम्मी, ए राहुल के मम्मी, अमित के मम्मी, सुमित के मम्मी। मतलब कोई अगर बेटी है तो दीपा की मम्मी, लालो की मम्मी, जो भी है वो सब चीज़ें ना उसको बोल बोल के बुलाया जाता है। उसका अपना नाम समझिए ना, उसका जो अपना नाम होता है ना वो खो देती है वो। तो यही चीज़ होता है कि पारंपरिक समाज में एक महिला अपना नाम खो देती है जब वो अपना पहला बच्चे को जन्म देती है, ठीक। तो माँ के रूप में जानी जाती है। लेकिन ये क्या है, ये सरासर समझिए ना एक तरह से अपमानजनक चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी है, कोई खुशी वाली बातें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जर्मन ग्रीड वाज बोर्न इन। बताइए जर्मन ग्रीड कब जन्म हुआ था, अभी बताए थे जस्ट 39। ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखिए। जर्मन ग्रीड एजुकेटेड इन। जर्मन ग्रीड जो थे ने डैश में शिक्षा प्राप्त की थी, उसका जो एजुकेशन हुआ था, पढ़ाई लिखाई, वो कहाँ पे हुआ था बताइए। जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। अगला ऑप्शन आप लोग के बीच है इंग्लैंड में। चलिए बताइए जल्दी से कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। बच्चों के जन्म की पारंपरिक पद्धतियों को डैश के रूप में स्वीकार किया जाता था, किस रूप में। आप लोग के बीच ऑप्शन है, बोलिए। फियरफुल्ली, डेंजरियसली, कल्चरली एंड कलेक्टिवली। बताइए कौन सा होगा। सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जर्मन ग्रीड हैज राइटन द लेसन। और तरीके जर्मन ग्रीड जो थे ना किस पार्ट को लिखे थे। ए मैरिज प्रपोजल। ना 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 मुन्ना ना, ऐसी भयंकर गलती नहीं करनी है। ए मैरिज प्रपोजल को कौन लिखा था, एंटोन चेखव। ए चाइल्ड इज बोर्न। ओह तरीके यही तो है, ए चाइल्ड इज बोर्न को लिखने वाला कौन, जर्मन ग्रीड। तो ए चाइल्ड इज बोर्न। द अर्थ को किसने लिखा, एच ई बैट्स। द अर्थ को किसने लिखा, एच ई बैट्स। द अर्थ को किसने लिखा, एच ई बैट्स। अगला ऑप्शन है द आर्टिस्ट। इसको किसने लिखा, सिगानोया। द आर्टिस्ट को किसने लिखा, सिगानोया। कौन नोया, सिगानोया। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 नंबर का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए एक जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन में भी मिल आ रहा है ना, सारे के सारे को हैंडल कीजिए। ओ तेरी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस ताबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। एक डैश महिला को विभिन्न वर्जनाओं, अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। अब देखो ना, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती ना उसको बहुत सारे चीज़ समझाया जाता, खान पान से लेके
सोतने उठने बैठने तक की बातें उसको पूरा एक एक चीज़ को समझाया जाता है, कब सोना है, कितना खाना है, क्या मतलब कौन सा काम करना है नहीं करना, बहुत चीज़ों की सावधानियाँ उसको समझिए, बहुत चीज़ों से उसको ना मतलब रोका भी जाता है करने के लिए, बहुत चीज़ें उसको सजेस्ट भी किया जाता है कि तुम ये काम करो वो काम करो, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको। चलिए, जर्मन ग्रीड इज एंड डैश राइटर, कहाँ का था बताइए। जर्मन ग्रीड आदमी था ही कहाँ का, इंडिया का था, अमेरिका का, ब्रिटिश का, ऑस्ट्रेलिया का, बोलिए कहाँ का था। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियन राइटर थे ये, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियन। ओके, कॉनलियन ऑस्ट्रेलियन, कॉनलियन ऑस्ट्रेलियन। चलिए, जर्मन ग्रीड इज ए फेमस राइटर। अब ये जो राइटर जो तो थे, लेखक थे, लेखिका थी, जर्मन ग्रीड एक लेखिका थी, बट वैज्ञानिक किस टाइप की, नारीवादी, शिक्षात्मक, कौन सा बताइए। अरे ये नारीवादी थी, नारी के दुख दर्द पीड़ा को समझने वाली एकमात्र लेखिका बोले तो जर्मन ग्रीड। नारियों पे इसका ना मतलब औरतों पे समझिए, महिलाओं पे विभिन्न प्रकार के ये टॉपिक्स के बारे में ये चर्चा भी करते हैं, और भी पुस्तकों की रचना की है जिसमें नारी से रिलेटेड उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को उन्होंने बताए हैं। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग देखिए इसको। इन बांग्लादेश रूप ठोका, वो तेरी के रूप ठोका देख रहे हैं यहाँ पे, रूप ठोका, हाँ रूप ठोका क्या है यहाँ आप देखिए। रूप ठोका एक प्रकार का डैश है बांग्लादेश में, क्या है एक इसमें ना, रूप ठोका में जब बच्चे को जन्म होता है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब बच्चा का जन्म होता है तो वहाँ पे ना उसको ना एक परियों की कहानी सुनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसके यहाँ। तो ये फेरी टेल्स होता है इसका मतलब, रूप ठोका का मतलब परी की कथाएं होती है वहाँ पे। कहाँ पे, बांग्लादेश में। जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। आमतौर पे एक गर्भवती महिला जो होती है वो बच्चे को जन्म देने के लिए उसको भेज दिया जाता है, कहाँ पे, उसके पेरेंट्स के यानी माता पिता के घर। वहाँ पे उसको बहुत सारा पूरा परिवार का प्यार मिलता है, ढेर सारा बढ़ के ठुस के, मतलब उसकी देखभाल केयरिंग वहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह से होता है। ससुराल में उतना नहीं होता, ससुराल में तो सब अपनी दुनिया में रहता है, और ससुराल में भी है कि उसको टाइम पे सब कुछ मतलब करना ही पड़ेगा, खाना बनाना, मतलब काम धंधा करना, सब कुछ नहीं है तो उधर ससुर माँ आएगी 10 गो बात वो सुना के जाएगी, ससुर आएगा 5 गो बात वो सुना के जाएगा, हस्बैंड आएगा उसका भी मतलब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अभी तक खाना नहीं बनाई हो, क्या कर रही थी। अरे भाई वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट में उसको क्या क्या तकलीफ़ें हो रहा है उसको भी थोड़ा समझा कीजिए। फिर उधर से उसकी जो है मान लीजिए और भी कोई फैमिली का मेम्बर है तो अलग अपनी दुनिया में टिरक के आएगी उधर से, जो अभी तक सुतले है, अभी तक खाना वाना नहीं बनाई है। अरे भाई वो प्रेग्नेंट है महिला, वो थोड़ा उसका ध्यान रखिए, हो सकता है उसको पेट में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो। चलिए 25 नंबर का देखिए। इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। डैश में कहाँ पर देखिए, पति पत्नी अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का आनंद लेते हैं। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ। चलिए बताइए तो कहाँ पे। 15 नंबर का, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन का बताइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा है साइड जो है डी नंबर, वेस्ट में, वहाँ पे ये हो जाएगा इसका पश्चिम में, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वहाँ पे क्या होता है कि पति पत्नी अधिक स्वतंत्रता मतलब समझिए फ्रीडम महसूस करते हैं और पूरा आनंद लेते हैं अपने जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डैश महिलाएं, अब कहाँ की महिलाएं गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दरमियान के दौरान अपनी माँ के घर चले जाती हैं। अब तो कहिएगा सर आप तो पढ़ाए बांग्लादेश, इसमें तो बांग्लादेश कहीं पर है ही नहीं है, तो अब क्या करें। अरे बांग्लादेश नहीं है ना, तो बांग्लादेश अपना भारत का ना पड़ोसी है, भारत से ना अलग हुआ है। तो ऑप्शन में जब बांग्लादेश नहीं हो तो यहाँ पे बांग्लादेश देख लीजिए, यहाँ पे यानी एन इंडियन यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह ये सब कहाँ से अलग हुआ है रे, ये सब मतलब इंडिया का ही पहले पार्ट था, यहाँ से ये डिवाइड हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर बांग्लादेश नहीं हो ऑप्शन में तो हम लोग यहाँ पर इसमें टिक करेंगे, ठीक।
इंडिया एंड इंडियन भी। इंडिया में भी कुछ इसी प्रकार की प्रथाएं कुछ अब डिफरेंट हो गया। 6 दिन पे बच्चों का नामकरण होता है, जिसको हम लोग का नेमिंग सेरेमनी बोलते हैं। छठियार समझिए जिसको कहते हैं अपना देहाती वाला भाषा में, छठियार। छठी रात के दूध बोकड़िया दबो बोलते हैं, गुस्सा में जो बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है 6 दिन पे, लेकिन बांग्लादेश में 7 दिन पे होता है, ठीक। और वहाँ पे जिस दिन छठियार होता है ना बच्चों का, मान लीजिए नामकरण होता है, उस दिन क्या होता है, उसके मम्मी और उसके बच्चे को नए नए कपड़े दिए जाते हैं, दोनों को। ही नहीं कि केवल को दिया जाता, मम्मी को, बच्चा को नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6। हाँ देखिए, बांग्लादेश की और भी खासियत है, इसका आंसर तो बांग्लादेश ही होगा। 5 और 6 साल जब बच्चे का हो जाता है ना, 5-6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पूरा परिवार मिलकर करता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 5 या 6 साल के कम उम्र वाले बच्चों की देखभाल संपूर्ण परिवार, पूरा होल फैमिली मिलके उसकी केयरिंग करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। सिलहेटी, तेरी के सिलहेटी वोमेन। सिलहेटी क्या है? बांग्लादेश में एक जगह है। सिलहेटी महिलाओं और उनके बच्चों को डैश जन्मदिन की नई पोशाक दी जाती है। कौन सा जन्मदिन? उसका जो है ना दिन नया नया कपड़ा दिया जाता है। बताइए, अभी इससे पहले तुरंत इसी का चर्चा कर रहे थे और यही क्वेश्चन आ गया कि जिस दिन उसका जो है ना वो नामकरण होता है, नेमिंग सेरेमनी होता है ना, उस दिन उसको नए नए कपड़े मम्मी को भी और बच्चे को भी मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग। एक महिला को डैश के दौरान विभिन्न रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो क्या करें, छोड़ दे, कर लीजिएगा। क्या बोले थे जो महिला, अगर वो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दरमियान उसको बहुत सारे रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको समझिए ना एक बंधी, मतलब जैसे ना एक बंधन में उसको बांध दिया जाता है, उस टाइप से वो रहती है कि ये काम मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत सो, ऐसे मत बैठो, ये मतलब ढेर सारे चीज़ें उसके लिए जो है ना सजेशन करता सब जो है रहती है, और वो सजेस्ट करते रहती है, उनकी भलाई के लिए ही किया जाता है। तो और देखते हैं, और चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यही था और ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो आपको कैसा लगा आज की ऑब्जेक्टिव की क्लास? आप लोग कमेंट में जो है ना पूरा अंगूठा दबा दबा के जो है कीजिए, ठीक है। उसमें पैसा वैसा लगता नहीं है। कहाँ से वीडियो देखते हैं वो भी थोड़ा सा बताइए। तो चलिए हम उन स्टूडेंट्स के नाम ले लेते हैं जो पिछले क्लास में कमेंट्स किए हुए थे। तो उसमें था पिछली क्लास में जो कमेंट्स किया हुआ था अमित, और अमित के साथ आशीष, आशीष के बाद उसके बाद लक्ष्मी के बाद ऋषभ, ये सब जो है पिछले क्लास में और भी थे। तो चलिए उनका भी नाम नहीं ले पाए तो अगले क्लास में उनका नाम लेंगे। तो चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोग का भी कमेंट्स पढ़ा जाएगा, और क्या क्या कमेंट्स में लिखते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में वो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही जल्द आप लोग के बीच लेके